प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पेपर के बहुत ही अहम विचारक कार्ल मार्क्स के तीसरे सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विचार है कार्ल मार्क्स का, जिसके ऊपर और भी सिद्धांत उस पर आधारित हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कार्ल मार्क्स ऐसा मान कर के चलते हैं कि समाज में दो विरोधी वर्ग होते हैं, एक शोषण करने वाला और एक शोषित होने वाला, अर्थात एक वाद है और दूसरा प्रतिवाद है। उनमें संघर्ष चलता रहता है। इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सूत्र के अनुसार शोषक करने वाले वर्ग, सत्ताधारी वर्ग को हम वाद कह सकते हैं, जबकि दूसरा शोषित वर्ग उसका प्रतिवाद है। इन दोनों वर्गों के मध्य संघर्ष होता है और इस संघर्ष से एक नया समाज निकलता है। जैसे हम समझें कि भूमिपतियों व किसानों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उससे पूंजीवाद आया था, और पूंजीवाद और श्रमिकों के बीच में जो संघर्ष होगा उससे नया समाजवाद आएगा। हालांकि अभी ये अवस्था कार्ल मार्क्स के अनुसार नहीं आ पाई है। अतः ये सिद्धांत एक तरफा सिद्धांत है। इसमें दो वर्गों के अलावा समाज में और भी वर्ग होते हैं, उनकी भी अति महत्वपूर्ण भूमिका समाज में रहती है। तो ये कार्ल पापड़ ने भी इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि ये समाज की मधुरता का शत्रु है। ये एक भयानक सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत दो वर्ग कार्ल मार्क्स मानते हैं, लेकिन ये चूंकि पूर्णतः सही बात नहीं है। दो वर्गों के अलावा भी विभिन्न वर्ग समाज में होते हैं, उनकी अपनी भूमिका होती है, उनके आधार पर समाज का परिवर्तन होता रहता है और उसी आधार पर समाज एक नई दिशा और विकास के साथ आगे बढ़ता रहता है। ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स के इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, उसके 4-5 चरणों में भी हम लगातार देख सकते हैं। जहाँ किसान और जमींदारों का संघर्ष है, आपके पूंजीपति और श्रमिकों का संघर्ष है। तो इस सिद्धांत में काफ़ी हद तक एक बात है जो हमें प्रकृति के सिद्धांत और भौतिकवादी सिद्धांतों के आधार पर हम इसकी नए संदर्भ में व्याख्या करके उसे समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये एक कार्ल मार्क्स का जो तीसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का, बच्चों को बड़े सरल रूप में समझ में आया होगा। धन्यवाद।